Hello HO, let's see that the question for the battery consists of a variable number n of identical cell having internal resistance connected in parallel. The terminal of the battery are short circuited and the current I is measured. So which one of the graph below shows the correct relation between I and n? So basically इस क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं कि एक बैटरी थी, ठीक है, वो कंसिस्ट कर रही थी n नंबर ऑफ आइडेंटिकल सेल्स को. सो यहाँ पर मैं बोल देता हूँ कि n क्या है, नंबर ऑफ सेल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है और उसकी कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस भी थी जो कि कनेक्टेड थी कैसे, पैरेलल में. सो लेट्स सपोज कि स्मॉल r ये इंटरनल रेजिस्टेंस है, ठीक है ना, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इंटरनल रेजिस्टेंस. अब बैटरी के टर्मिनल को हमने शॉर्ट सर्किट कर दिया और करंट I को मेजर कर लिया. तो बेसिकली यहाँ पर I क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ करंट. इसे हम क्या बोलेंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ करंट. So which one of the graph which shows the relation between I and n? So I with respect to n का रिलेशन हमें यहाँ पर फाइंड करके बताना है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन से. But before of it, let's talk about the key concept which we are going to use here for this question. So concept एकदम सिंपल सा है कि जो करंट होता है I throughout the battery, उसका मान होता है n times of E divided by R की इक्वल. ठीक है, जहाँ पर n नंबर ऑफ सेल, E मैंने ऑलरेडी बता दिया EMF ऑफ द सेल होगा. यहाँ पर आप E लिख दीजिए, EMF ऑफ ईच सेल. ठीक है, एवरी एंड ईच ऑफ द सेल का EMF होगा और इंटरनल रेजिस्टेंस होंगी. सो यदि यहाँ पे मैं देखूँ, सो ये जो करंट है I वो किस पर डिपेंड कर रहा है, E एंड R पर. सो कैन आई से दैट I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E डिवाइडेड बाय R. अब आप बोलेंगे कि यहाँ पर n पर भी तो डिपेंड कर रहा है. सो ऐसा नहीं है, बिकॉज सी ये जो करंट है ये n क्या डिनोट कर रहा है कि भाई नंबर ऑफ सेल्स कितने हैं. अब एक बार हमने बैटरी में नंबर ऑफ सेल्स को डिफाइन कर दिया कि भाई उसमें 12 नंबर ऑफ सेल्स रहेंगे. सो क्या हम बाद में उसको 13 14 कर सकते हैं क्या? नहीं, यानी कि न्यू बैटरी होंगी सो उसमें हम उसका एलोंगेशन कर सकते हैं, लेकिन सेम बैटरी में हम नंबर ऑफ सेल्स को बार बार इंक्रीज नहीं कर सकते. दैट मीन्स कि जो n है जो कि बेसिकली नंबर ऑफ सेल्स को इंडिकेट कर रही है, वो कैसा हो गया, कांस्टेंट हो गया. ठीक है, अब यदि ये कांस्टेंट है सो क्या करंट इस पर डिपेंड करेगा? नहीं. सो आई कैन से दैट कि जो करंट है वो टोटली EMF ऑफ द सेल और इसकी इंटरनल रेजिस्टेंस पर डिपेंड कर रहा है. सो इसके अकॉर्डिंग यदि मैं ग्राफ ड्रॉ करूं इन बिटवीन n दैट इज नंबर ऑफ सेल एंड द करंट I, सो देखिए करंट तो बढ़ रहा है बट n बढ़ रहा है कि नहीं, यानी कि इसकी ग्राफ सिंपली एक इस तरीके से हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन आ जाएगी और यहाँ पर हमें बेसिकली I मैक्स देखने को मिल जाएगा. सो ये जो ग्राफ आई है यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, जो कि हमने सॉल्व किया है बाय यूजिंग द कॉन्सेप्चुअल फॉर्मूला ऑफ करंट ऑफ बैटरी से. नाउ लेट अस चेक द ऑप्शन. सो ऑप्शन डी विल बिकम करेक्ट. So this is the required solution. I hope you understood well. Best of luck. Thank you.